हम नहीं चाहते। नहीं तो कई लोग ऐसे तैयार होते हैं, आपका घोड़ा तैयार है, वो घुड़सवारी करेंगे और युद्ध वो जीतेंगे, घोड़ा चाहे मर जाए। बराबर समझ गए? समझ में आई बात? तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि आज हम ज़्यादा एमपीज को नहीं बुलाएंगे, जो आएंगे उनका स्वागत है, किसी भी पार्टी पक्ष के हो। आज के आंदोलन के बाद अगर कुछ शुभ संकेत मिलते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम सरकार का स्वागत करेंगे, उपकार मानेंगे। अगर नहीं तो कुछ हम समय देंगे, उसके बाद पूरे देश में ईपीएफओ के ऑफिसेस को ताला ठोककर हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे। मंजूर है? मंजूर है? और फिर देखेंगे कि जेल कम पड़ती है हमारी संख्या, ये हमें देखना है। और कहते हैं जिंदगी में एक बार तो जेल जाना चाहिए, जहां श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। बराबर? तो वो हम करेंगे। उसके बाद भी अगर अकल नहीं आती इस व्यवस्था को, तो फिर हम एमपीज के घर के सामने आमरण अनशन करेंगे। जैसे नरगुण साहब ने बोला, डीएम के ऑफिस के सामने करेंगे, वो खत लिख देगा, एमपीज का उसको चुन के आना है। क्या उसकी वजह से हमें वहां जब हम आंदोलन करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। और फिर जो लोग आमरण अनशन के लिए बैठ रहे हैं उनकी लिस्ट बाकायदा सबमिट होगी, वहां होगी, हमारे पास आएगी, राज्यपालों को जाएगी और हमारे राष्ट्राध्यक्ष को भी जाएगी, राष्ट्रपति महोदय को जाएगी। ये सब होने के बाद फिर भी सरकार को अगर अकल नहीं आती है, सिस्टम को अगर हमारा कॉग्निजेंस नहीं लेती है, तो हमारा फाइनल निर्णय रहेगा आत्मदाह। बराबर? समझ में आई बात? हम स्ट्रेट अवे जंप नहीं कर रहे और कोई भी काम हम अकेले नहीं करेंगे, चाहे वो आमरण अनशन हो, चाहे आत्मदाह हो, कोई भी काम हम अकेले नहीं करेंगे। हम सब मिलकर संगठन की तौर पे उस पे करेंगे और पूरे देश में करेंगे। आदरणीय अप्पा साहब बारणे आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बारणे साहब हमारे महाराष्ट्र के मावळ के सांसद हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमारे प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं। और आदरणीय अप्पा साहब बारणे आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बारणे साहब हमारे महाराष्ट्र के मावळ के सांसद हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमारे प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं। और उसी दिन उन्होंने कहा कि आपका कार्य बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको समय दिया है, आपका कार्य अच्छा है। जब यह बात हुई कि हमारे पास में वोट बैंक नहीं है, सरकार को ऐसा लगता है, तो पूजनीय मोहन भागवत जी का कहना था कि वोट बैंक से संघ का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अंदर की बातें बताता हूँ कुछ। उन्होंने कहा कि संघ से वोट बैंक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका कार्य अच्छा है, इसलिए मैं आपका कार्य करवा के रहूंगा और मैं प्रधानमंत्री से कल बात करूंगा। बात भी हुई, वही भी जो है क्या चर्चा हुई क्या है उसके बारे में हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन आप निराश हो रहे हैं, आप हताश हो रहे हैं, इसलिए बात मुझे आपको बतानी पड़ी। और ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। नंबर 2, आपने देखा, आज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एमपीओ की संख्या तो बहुत कम है। उसका कारण ये है कि आज का हमारा कोई इवेंट नहीं था कि हम जो है सांसद महोदयों को बुलाएं। एक इवेंट हो चुका कमांडर साहब के द्वारा, आपने देखा उस समय 28 एमपी यहीं आए थे, वो हमारा की इवेंट था। दूसरा इवेंट हमारे जो सांसद महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने किया कि संसद में जाके हमारी बात को उठाया और वहाँ जाके उन्होंने गेट के ऊपर, संसद के गेट के ऊपर प्रदर्शन किया। इसके बाद में और एक बात आगे
बहुत सारे एमपीओ का ग्रुप, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो ग्रुप में उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वो वित्त मंत्री महोदय जी से मिले और अभी आपने देखा होगा कि 7-8 एमपी महोदय वो जो है श्रम मंत्री महोदय से मिले। अभी परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। इसका पूरा श्रेय कमांडर साहब को है, आपके पुण्य और पुरुषार्थ को है। आप ऐसा मत समझिए कि हम अकेले हैं, अब आपके साथ में पक्ष और विपक्ष सब साथ में है। इसलिए हमने माननीय कमांडर साहब ने इस आंदोलन के लिए एमपी महोदय को न्योता नहीं दिया था, लेकिन वाक चौरे साहब वहाँ हम लोग रुके हुए हैं, उनको इस बात का पता है, तो उन्होंने खुद कहा कि आपका आंदोलन कब है, तो कमांडर साहब ने कहा कि सर हमारा आंदोलन कल है, इसलिए वो यहाँ पधारे। उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे एमपी हैं, एमपी महोदय हैं, और हमारे यहाँ के जो हमारे बुल्ढाना के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र कार्यभार, वो भी यहाँ पधारे हुए हैं। सब लोग यहाँ से हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन जो है हमने उनको जिस प्रकार से विधिवत न्योता देना चाहिए था नहीं दिया है, इससे इनकी उपस्थिति नहीं रही है यहाँ। इसलिए उसको इस प्रकार से या उसका मेजरमेंट मत कीजिए कि हमारे यहाँ इतने कम एमपी आए। सभी एमपी महोदयों का सबका साथ आपके साथ में है, क्योंकि आपका जो कार्य है वो शुद्ध कार्य है, धर्म का कार्य है, सब लोग आपके साथ हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। कुछ बातें आपको बता दूं जो बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि यहाँ क्या हुआ आने से। आज इसी मंच के द्वारा माननीय कमांडर साहब के द्वारा संघर्षात्मक आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। अभी तक जो हम आंदोलन करते थे वो हमारे आंदोलन प्रचारात्मक थे, वो आंदोलन हमारे सभी रचनात्मक आंदोलन थे, लेकिन अब आज से जो हमारे आंदोलन होंगे वो सबके सब संघर्षात्मक आंदोलन है। और ये जो संघर्षात्मक आंदोलन है ये ईपीएफओ हमको बाध्य कर रहा है, कमांडर साहब को बाध्य कर रहा है, हम सबको जीने नहीं दे रहा है। ईपीएफओ जीने नहीं दे रहा है, और सरकार की ओर से जो आश्वासन दिए जाते हैं वो हमको मरने नहीं दे रहे हैं। ऐसी हमारी अवस्था है, लेकिन इस अवस्था से हम बिल्कुल निश्चित रूप से निकलेंगे। और आज जिस प्रकार से माननीय कमांडर साहब ने आपको बताया, उसी प्रकार से उसी हम ट्रैक पे चलेंगे, उसी पथ पे चलेंगे। जीत हमारी सुनिश्चित है। यहाँ से हम 3 नारे लगाएंगे, कुछ बातें आपसे और कहने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नारे लगाते हम कहेंगे यहाँ से लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे, सबको कहना दोनों हाथ उठा के लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। अब मैं कहूँगा हक की पेंशन, आपको कहना है लेके रहेंगे। हक की पेंशन, हक की पेंशन, हक की पेंशन। कुछ बातें और आपको अपडेट कर दूं, बहुत ही कम शब्दों में प्रेजेंटेशन हुए और सरकार ने सभी स्तर पे माना, राइटिंग में दिया हुआ है कि आपकी मांगों के ऊपर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये सब हमारी सफलता है। ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने 2 बार बुलाया हो। बहुत सारी चीजें हैं, चूँकि अब जो है संघर्षात्मक आंदोलन की हमारी घोषणा हो चुकी है, इसलिए हम सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करेगी और कहाँ तक हमारा सकारात्मक है, ये सब चीज़ों की हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अब तो हम जो है जिसको हम कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमको